अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी यार की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अटेंडेंस दे दें। आबिद अली क्लास 2। ओके, गैलेक्सी ग्रैंड प्राइम कौन है? अपनी अटेंडेंस दे दे बच्चे, अटेंडेंस दे दे ताकि लेक्चर को आगे ले जाएं, हम स्टडी स्टार्ट करें अपना टॉपिक। चलिए जब तक ये अटेंडेंस बाकी बच्चे दे देते हैं, हम लेक्चर को स्टार्ट कर देते हैं। जी, तो आज हमारा टॉपिक है ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम। ब्रेन किसको कहते हैं, कौन मुझे बताएगा? मैम दिमाग को कहते हैं। दिमाग को कहते हैं। और इसका क्या काम होता है थोड़ा सा बता दें ताकि लेक्चर को आगे फिर ले जाएं। जी आबिद, दिमाग। मैम जी जी मैम दिमाग हमें कंट्रोल करता है। जैसे कि हम लोग कुछ पढ़ते हैं तो दिमाग के जरिए पढ़ते हैं। वेरी हम लोग गुड। कुछ लिखते हैं दिमाग के जरिए। और हमारी जो 5 सेंसेस हैं उन सबको कंट्रोल कौन कर रहा होता है? ब्रेन। 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 वेरी गुड, एक्सीलेंट आबिद अली। अब हम चलते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा कि ब्रेन, उसके हमने कहा कि ब्रेन या दिमाग वो चीज़ है, जैसे कि हमें अभी बताया आबिद अली ने कि ब्रेन हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा होता है। हम जो पढ़ रहे होते हैं, हम जो सोच रहे होते हैं, या जो हम कोई काम कर रहे होते हैं, या हम महसूस करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, इवन हम जो खाते हैं, हर वो चीज़ जो हमारी बॉडी में होती है, उन तमाम कामों को, जितनी भी एक्टिविटीज हैं, कंट्रोल करता है हमारा ब्रेन। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम। जो ब्रेन का पूरा सिस्टम होता है ना, उसको कहते हैं नर्वस सिस्टम। तो सिर्फ अभी हमारा जो लेक्चर है, हम पढ़ेंगे ब्रेन के पार्ट्स को, ठीक है। अब नर्वस सिस्टम क्या चीज है? ब्रेन में जो जितने भी ब्रेन जो हमारा काम जैसे कर रहा है, जो जो इसमें पार्ट्स हैं वो काम कर रहे हैं, उस सिस्टम को कहते हैं नर्वस सिस्टम, ठीक है। जैसे हम खाना खा रहे होते हैं, जो वो खाना जो है आहिस्ता आहिस्ता हजम होता है, तो उसको कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। जैसे खून का सिस्टम होता है हमारे बॉडी में, जो ब्लड काम कर रहा होता है, सर्कुलेट करता है, उसको हम कहते हैं सर्कुलेशन। इसी तरीके से नर्वस सिस्टम क्या है? हमारे दिमाग का निज़ाम, या दिमागी निज़ाम, या एसाबी निज़ाम इसको कहते हैं उर्दू में। तो नर्वस सिस्टम ब्रेन का सिस्टम होता है। हमने पढ़ना है आज ब्रेन के पार्ट्स के बारे में, वन बाय वन। जी, द ब्रेन लाइक अ कंप्यूटर दैट कंट्रोल द बॉडीज फंक्शन। वही चीज के जो ब्रेन है बिल्कुल कंप्यूटर की तरह है। जैसे कंप्यूटर होता है, उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी चीजें जो है फंक्शन को, सारे जितना भी कंप्यूटर मौजूद है उन सारे फंक्शन को कंट्रोल कर रहा होता है। हमारी बॉडी का जो कंप्यूटर है वो है ब्रेन। एंड द नर्वस सिस्टम इज लाइक अ नेटवर्क दैट रिलेज मैसेज टू पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और नर्वस सिस्टम क्या है? क्योंकि हमने कहा सिस्टम क्या होता है? पूरा निज़ाम। हमारी बॉडी में जितने भी काम हो रहे हैं, सोने के, जागने के, खाने के, पीने के, चलने के, सोचने के, तमाम के तमाम काम, उनके जो मैसेजेस हैं वो हमारी बॉडी को हो रहा होता है। जो मैसेजेस पहुंच रहे होते हैं, इस सिस्टम को कहा जाता है नर्वस सिस्टम। जो काम हो रहे हैं हमारी बॉडी में, जी मैम। उनको कहा जाता है नर्व। जो मैसेजेस लिए जा रहे हैं उसको कहते हैं नर्वस सिस्टम। अब हमने पढ़ने हैं वन बाय वन पार्ट्स। देखिए फर्स्ट पार्ट, देखिए व्हाइट, जो जहां जहां व्हाइट नजर आएगा इसी तरीके से हम नीचे चलते जाएंगे। इस सारे नामों को देखना है, ठीक है, क्योंकि आपकी वर्कशीट भी इसी तरीके से होगी, इनके नाम आपने लिखने होंगे। अब देखिए फर्स्ट वन है सेरी विरम। क्या है? इसको फिर से एक दफा पढ़ के बताएं। सेरी विरम। ब्रम। सेरी पूरा पढ़े। सेरिब्रम। Okay, the largest part of brain, the cerebrum has two hemispheres. The cerebrum controls voluntary movement, speech, intelligence, memory, emotion, sensory processing. बताती हूँ, सबसे पहले एक दफा देखते हैं। देखिए ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा, देखिए खुद देख लें कितने तक, यहाँ तक, ये सारा का सारा, ये वाला हिस्सा, ये है सेरिब्रम। और ये वो हिस्सा है जो कि हमारी बॉडी, बैठ के पढ़ मैं जी। अब इसका क्या काम है? ये हमारी अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम जी। कौन? नाम बताएं बच्चे। टेक्नो स्पार्क। सादुल्लाह क्लास 3।
ओके सादुल्ला। सादुल्ला क्लास 3। चले सही है, अब लेक्चर अपना अटेंड करें। सादुल्ला यस मैम। जी अब लेक्चर अटेंड करते हैं। लेक्चर हम पढ़ रहे हैं ब्रेन के बारे में, ठीक है। हम ब्रेन के बारे में पढ़ रहे हैं जो कि कंप्यूटर सिस्टम की तरह होता है, और हम उसका जो हमारे पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है जो ब्रेन होता है, उसका पहला पार्ट हम पढ़ रहे हैं सेरिब्रम, ठीक है। अच्छा इसका ये लार्जेस्ट पार्ट है। इसके फंक्शन देखिए जी। चले जी अब लेक्चर मैम बताओ ना कुछ। जी ये मैम क्या करना है? हमने पढ़ना है ब्रेन सिस्टम को, हम सेरिब्रम को पढ़ रहे हैं, ठीक है। सादुल्ला अब आप खामोश हो जाएंगे थोड़ी देर के लिए ताकि हम लेक्चर पढ़ें, ठीक है। उसके बाद मैं जब क्वेश्चन करूंगी तभी आपने बोलना है, ठीक है। खामोश हो जाए इसलिए जी। सेरिब्रम को हम पढ़ रहे हैं, लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का। इसके फंक्शन क्या है कि सबसे बड़ा हिस्सा है दिमाग का, हमारे दिमाग का, ब्रेन का। इसका काम होता है कि ये हमारे बोल को, हमारी जो हम बोल रहे होते हैं उसको कंट्रोल करता है। हमारा जो इंटेलिजेंस, हमारी जो अक्ल है, हमारा जो दिमाग का सिस्टम है, हमारी काबिलियत है, कौन कितना काबिल है, कितनी उसमें अकल है, सारा का सारा उसको कंट्रोल करता है। ये मेमोरी को जो हमारी जितनी भी याददाश्त है, जो भी हमें याद है, उन तमाम चीजों को ये कंट्रोल करता है। ये हमारे इमोशंस को, हमें जो गुस्सा आता है, हमें जो खुशी होती है, ये जो भी होती है, ठीक है, गुस्से को, खुशी को, नाराजगी को, इन तमाम उसको कहते हैं इमोशन। ये हमारे इमोशन को कंट्रोल करता है। इसके अलावा हमारी जितनी भी हम जो चीजें महसूस करते हैं, सेंसरी प्रोसेसिंग जितनी भी, फॉर एग्जांपल आप किसी चीज को टच कर रहे हैं, ठीक है, आप कोई चीज जो है देख रहे हैं, उन तमाम प्रोसीजर्स को, 5 सेंस पढ़े थे ना, उन 5 सेंस को ये कंट्रोल करता है। फिर से मैं फंक्शन बताती हूँ, ये फंक्शन कॉपी में लिख देना, ठीक है। आप सेरिब्रम के फंक्शन की हेडिंग लगा के कौन कौन से है, स्पीच यानी बोलना, स्पीच या फिर स्पीक, ठीक है, इंटेलिजेंस, मेमोरी, इमोशन, और जो सेंसरी प्रोसेसिंग 5 सेंसेस हैं, चखना, छूना, महसूस करना, सॉरी, और देखना, सुनना, ये सारे के सारे उनको कंट्रोल कर रहा है। कौन करता है? सेरिब्रम। उसके बाद देखिए दूसरी चीज आ रही है ब्रेन स्टेम। इसमें 3 पार्ट्स हैं, मिड ब्रेन ये वाला हिस्सा, पोन्स ये वाला हिस्सा, मिडुला ऑब्लांगेटा ये वाला हिस्सा। ये है ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम जिससे 3 चीजों से बना है, ठीक है। अब इसका फंक्शन का क्या है ब्रेन स्टेम का? एट द बेस ऑफ ब्रेन द ब्रेन स्टेम connect to the spinal cord and it is made up of the midbrain, pons and medulla oblongata। ये इन चीजों से बना हुआ है। स्पाइनल कॉर्ड इसमें, मेडुला ओब्लांगेटा है, पॉन्स है और मिड ब्रेन है। इसका काम होता है कि ब्रेन के ऊपर और नीचे ब्रेन की जो हिस्से हैं उन तमाम को एक दूसरे से कनेक्ट किया होता है इसने। जी मैम। अब 1 बाय 1 तीनों के फंक्शन देखते हैं। मिड ब्रेन क्योंकि मिड कह रहे हैं, मिड यानी कि हमेशा कहते हैं ना कि जो बीच की चीज होती है उसके लिए हम मिड यूज करते हैं, दरमियानी, मिड यानी दरमियानी हिस्सा है। क्योंकि देखिए मिड ब्रेन, आप फिर से पिक्चर को देखें, ये यहाँ पे मौजूद है, ना ऊपर है ना नीचे है, दरमियान में है, मिडल, तो ये है मिड ब्रेन। Midbrain like a complex switchboard allowing the brain to communicate with rest of the nervous system। जितना जो हमारा ब्रेन का सिस्टम है ना, उसको ये क्या कर रहा होता है, कम्युनिकेट, उसकी कम्युनिकेशन यानी कि उसकी दोनों को एक दूसरे से, दोनों की जो पैगामात है ना, उसके लिए ये एक रास्ते का काम करता है। जैसे एक रोड होता है, उसके जरिए हम घर में भी आ रहे हैं, स्कूल भी जा रहे हैं, स्कूल से घर आ रहे हैं, रोड है, गलियां हैं। इसी तरीके से ये एक रास्ता है, एक स्विच बोर्ड है। जिस तरीके से एक स्विच है, स्विच को ऑन करोगे काम करेगा, स्विच को ऑफ करोगे काम नहीं करेगा। इसी तरीके से मिड ब्रेन बीच के हिस्से में है, दोनों को मिला रहा है एक रोड की तरह, ठीक है, पूरी हमारे नर्वस सिस्टम को। फिर उससे देखिए मिड ब्रेन से नीचे है पॉन्स, ये देखिए ये वाला ऐसा, ये कहलाता है पॉन्स। क्या कहलाता है? पॉन्स। गुड, पॉन्स कहलाता है। अब इसका फंक्शन क्या है? द पॉन्स रिले मैसेज फ्रॉम सेरिब्रम टू द सेरिबेलम एंड स्पाइनल कॉर्ड। इस पॉन्स का काम होता है कि ये यहां से मैसेज लेके, यहां से सेरिब्रम से ले जाए सेरिबेलम तक। अब सेरिबेलम किधर है? देखिए ये वाला ऐसा, ये सेरिबेलम है, नाम देखिए, ये सेरिबेलम, वो था सेरिब्रम,
कि यहाँ से सारे मैसेजेस इसको देता है। कौन देता है? ये यहाँ से मैसेज लेकर इनको दे देगा, सेरिबिलम को। सेरिबिलम से कौन क्या करेगा? सेरिबिलम से सेरिबिलम को मैसेजेस देगा कि भाई ये काम कर लो, इस काम को कर लो, ये वाला काम करना है अभी। इन तमाम कामों को ये उसको बताएगा। ठीक है। फिर उसके बाद देखिए मेडुला ओब्लांगेटा। मेडुला, देखिए मेडुला ओब्लांगेटा, गेटा नहीं बोलेंगे, गेटा बोलेंगे इसको। अब इसको प्रोनाउंस करें जी। गैलेक्सी A10 कौन है? नाम बताएं बच्चे। गैलेक्सी A10। ओके मोहम्मद शुजा। अब आबिद, सॉरी आबिद अली, आप मुझे बताएं इसको, मेडुला ओब्लांगेटा को प्रोनाउंसिएशन इसकी करें, पढ़ के सुनाएं मुझे। मेडुला proton of the brain stem is सारा ना पढ़े, सिर्फ ऊपर वाला नाम पढ़ के मुझे सुनाए तेज आवाज में। medulla ओब्लांगेटा, ओब्लोंगेटा, ओब्लोंगेटा। हाँ इस तरीके से पढ़े ना। मेडुला, मेडुला हो गया। ओब्लोंगेटा आधा आधा करके पढ़ेंगे, आ जाएगा। oblongata। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा जी, काम क्या है इसका? द पोर्शन ऑफ ब्रेन स्टेम इज लोकेटेड जस्ट अबव द स्पाइनल कॉर्ड। इट रेगुलेट्स वाइटल फंक्शंस सच एज हार्ट बीट एंड ब्रीथिंग। हार्ट बीट किसको कहते हैं? दिल की धड़कन, धक धक करती है ना दिल। जब कभी हम कोई कुत्ता देख लेते हैं, कोई चीज अचानक से कोई डरावनी चीज देख लेते हैं, या जब बहुत खुश होते हैं, हमारे दिल की धड़कन तेज हो जाती है, हार्ट बीट होती है। ये वैसे भी हो रही होती है, लेकिन तब बहुत ज्यादा हमें नजर मतलब महसूस होती है, वो होती है हार्ट बीट। महसूस की है कभी हार्ट बीट अपनी? आबिद, शुजा, कभी हार्ट बीट की है अपनी? कब की है? यस मैम। कब? कब? मैंने 5 बार की। कब कब? एक दफा बता दे कब। एक दिन अचानक से मेरे सामने डॉगी आ गया था ना, इसीलिए। हाँ, डॉग से बहुत ज्यादा होती है, मेरी भी होती है। अच्छा जी, तो हार्ट बीट जो यही होती है हार्ट बीट आपकी। अब इसको कौन कंट्रोल करता है? इसको करता है कंट्रोल मेडुला ओब्लांगेटा। दूसरा ब्रीथिंग को। ब्रीथिंग क्या चीज है शुजा? ब्रीथिंग क्या चीज है, कौन बताएगा मुझे? सांस लेना। सांस लेना, वेरी गुड। सांस लेना, मैम सांस लेना, सांस लेने को कहते हैं। तो जो सांस लेते हैं हम, या फिर हम जो हमारी जो हार्ट बीट है, जो दिल की धड़कन है, उन दोनों को कौन कंट्रोल करता है? जी शुजा बताएं क्या चीज, क्या नाम था वो? एक मिनट पर करती हूँ। ब्रीथिंग क्या है ये? मैम रिपीट करें। दिल। मैम रिपीट करें। मेडुला ओब्लांगेटा। ठीक है, ये कंट्रोल करता है। अब आगे जाते हैं। दूसरा देखिए, व्हाइट हिस्सा कहाँ जा रहा है ये देखिए। अब पढ़ेंगे हम थैलेमस को। किसको पढ़ेंगे? थैलेमस जी। तो अब आगे ले जाते हैं लेक्चर को। थैलेमस या थैलेमस एक ही चीज है, दोनों कह सकते हैं आप, थैलेमस या थैलेमस। कहाँ मौजूद है? एक दफा पिक्चर को देखते हैं, ये है आपके पास मौजूद। देखें, हमने यहाँ से स्टार्ट कर दिया था, सेरिबिलम, फिर मिड ब्रेन, फिर पोन्स, फिर मेडुला ओब्लांगेटा। अब पढ़ रहे हैं हम थैलेमस को या थैलेमस को, दोनों ही वैसे कह सकते हैं जी। तो थैलेमस कहाँ मौजूद है? सेंट्रल पार्ट ऑफ द ब्रेन। द थैलेमस प्रोसेस इन कोऑर्डिनेट सेंसरी मैसेज रिसीव फ्रॉम द बॉडी। अब इसका क्या काम है? ये वाला देखिए, ये ऐसा है थैलेमस। इसका हमने फंक्शन देखना है। एक तो ये कर रहा है कोऑर्डिनेशन, यानी हमारी जो बॉडी में हम जो खड़े हैं, ठीक है, या हमारी जो बॉडी मुतवाजन होती है, हम खड़े होने की जो हमें एबिलिटी है, या जो हम कोई अचानक से कोई चीज देख रहे हैं, फौरन उस पर रद्द अमल जाहिर कर रहे हैं, कोई चीज भी, हम जो चल रहे हैं, हम जो हमारे जो हाथ अच्छे से काम कर रहे हैं, हमारे मसल्स जितने काम कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारी बॉडी जिस तरीके से हम फ्रेम खड़े हो सकते हैं, हम अच्छे तरीके से हम घूम सकते हैं, हमारे जो हाथ हैं, पाँव काम कर रहे हैं, इन तमाम चीजों को, ठीक है, कंट्रोल करता है थैलेमस। दूसरा, ये सेंसरी फंक्शन को कंट्रोल कर रहा है। अब सेंसरी फंक्शन कौन से होते हैं? 5 सेंसेस वाले फंक्शन जो होते हैं, जैसे कि अगर आप टच कर रहे हो किसी चीज को, आपको फील हो रहा है, तो उसको ये कंट्रोल करता है। आप
अगर कोई किसी चीज को, अगर आपने कोई स्मेल जो है आपकी जो नोज तक जा रही है, तो स्मेलिंग का काम है, वो आपका जो सेंसरी फंक्शन में ये आपका ब्रेन, ये थैलेमस कर रहा है। अगर आप किसी चीज को देख रहे हो, उसको ये कंट्रोल कर रहा है, तो ये सारे काम है थैलेमस के। एक इसका काम था कोऑर्डिनेशन, मतलब बॉडी को, हमारी को जो है बिल्कुल बैलेंस रखना, एक ये। दूसरा, हमारे बॉडी में जो 5 सेंसेस वाले काम होते हैं, जो टचिंग है, जैसे किसी चीज को टच करना, किसी चीज को जो है हम देख रहे हैं, या किसी चीज को स्मेल कर रहे हैं, किसी चीज को जो है हम कर रहे हैं टेस्ट कर रहे हैं, ये तमाम फंक्शन थैलेमस के फंक्शन हैं, ठीक है। उसके बाद है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, देखिए थैलेमस की ही नीचे है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या करता है? रेगुलेट फंक्शन लाइक थर्स्ट, जी, एपिटाइट एंड स्लीप। जितनी भी हमारे बॉडी में, अगर हमें प्यास लग रही है, अगर हमें भूख लग रही है, या हम सोते हैं, इन चीजों को कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस। किन किन चीजों को? एक, प्यास लग रही है, भूख लग रही है आपको, अगर जो सोना है या जागना है, इन तमाम चीजों को रेगुलेट करता है, उन तमाम चीजों को। इसके अलावा कुछ हार्मोन्स हैं, उनको भी कंट्रोल करता है, क्योंकि अभी आपके हार्मोन्स छोटी क्लासेस में नहीं, बस इतना याद रखें, कुछ हार्मोन्स, कुछ केमिकल्स होते हैं बॉडी में, हमारी बॉडी में कुछ केमिकल्स होते हैं जो हमारे पूरी बॉडी के सिस्टम को बराबर रखते हैं। उन केमिकल्स, उनको हार्मोन कहा जाता है, उनको भी कंट्रोल करता है। दूसरा, ये प्यास लगने को, हम सोने को और भूख को, इन तमाम चीजों को भी कंट्रोल करता है। कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस। जी मैम, हाइपोथैलेमस। ओके, फिर है पिट्यूटरी ग्लैंड। कहाँ मौजूद है? देखिए ये मौजूद है यहाँ पे, ये छोटा सा ऐसा, ये देखिए ये ऑरेंज कलर का, ये है पिट्यूटरी ग्लैंड, इतना सा, जी जी मैम, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड। अब हम आगे के पिट्यूटरी ग्लैंड का काम देखना है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि बहुत छोटा सा होता है, मैंने दिखाया आपको, छोटा सा नजर आ रहा है। जी मैम, इसका काम होता है हार्मोन्स को कंट्रोल करना, ठीक है। हार्मोन्स जो कि मैंने कहा कि केमिकल्स होते हैं कुछ, ठीक है, इन केमिकल्स को ये कंट्रोल करता है। जैसे कि ग्रोथ है, मतलब ग्रोथ किस चीज को कहते हैं? आपकी जैसे जैसे बॉडी बढ़ रही है, आपकी ग्रोथ हो रही है, उसको प्यूबर्टी, जिस तरीके से एक बच्चा, एक पहले छोटा सा बच्चा होता है, फिर वो बड़ा होकर बड़ा आदमी बन जाता है, उसको प्यूबर्टी कहते हैं। मेटाबॉलिज्म, हमारी बॉडी में जितने फंक्शन हो रहे हैं, जी मैम, मेटाबॉलिज्म, हम जो खा रहे हैं, पी रहे हैं, उससे जो एनर्जी पैदा होती है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक है, उस खाने पीने के अमल को मेटाबॉलिज्म कहते हैं, ठीक है। इसमें ये भी एक रिएक्शन है, मेटाबॉलिज्म। जो चीजें हम खा रहे हैं उससे जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उसको, हमारी ग्रोथ को, हम जो बच्चे होते हैं फिर उससे बढ़ते जाते हैं, ठीक है, उस बढ़ोतरी को, हमारे मेटाबॉलिज्म को, इन तमाम चीजों को, जो वाटर और मिनरल हैं, जो पानी पीते हैं, हमारी बॉडी के अंदर जितना वाटर मौजूद है, जो मिनरल्स हैं, उन तमाम चीजों को कंट्रोल करती है कौन? पिट्यूटरी करते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड का काम होता है। कौन से काम? ग्रोथ, प्यूबर्टी, मेटाबॉलिज्म, वाटर, मिनरल्स, इन तमाम चीजों को बैलेंस करना पिट्यूटरी ग्लैंड का काम होता है। इसके अलावा जो हमारी बॉडी में स्ट्रेस वगैरह पैदा हो रहा है, उन तमाम चीजों को भी यही कंट्रोल करता है। फिर है सेरिबेलम, वो था सेरिबेलम, ये है सेरिबेलम। वो सेरिबेलम लार्जेस्ट पार्ट है, याद रखें, ये उसकी निस्बत छोटा है, ये देखिए ये वाला हिस्सा, ये है सेरिबेलम। अब सेरिबेलम का क्या काम है? तो सेरिबेलम हैज कोऑर्डिनेट एंड फाइन ट्यून मूवमेंट एंड बैलेंस। जिस तरीके से एक थैलेमस का काम था, इसका काम भी इसी तरीके से कोऑर्डिनेट करता है पूरी बॉडी को, कि जितने फंक्शन हो रहे हैं, या जो बॉडी हमारी बैलेंसिंग में खड़ी है, अच्छे से काम कर रही है, हम चुस्त और चौबंद हैं, ठीक है, एक्टिव हैं, हम जितने एक्टिव हैं, हेल्दी हैं, जो हम अच्छे से काम कर रहे हैं, अच्छे से किसी चीज को देख रहे हैं, रिस्पॉन्स दे रहे हैं, अच्छा, जो भी हम देख रहे हैं, तो वो क्विक मैसेज पहुंच रहा है बॉडी को, तो उन तमाम चीजों को, ठीक है, जो हम मूवमेंट कर रहे हैं, बॉडी में मूवमेंट हो रही है, उन तमाम चीजों को बैलेंस करना काम होता है सेरिबेलम का। कोऑर्डिनेशन का मतलब है कि बॉडी में हर चीज बराबर और बैलेंस होनी चाहिए, एक्टिव होना चाहिए, तो ये चीज कंट्रोल करता है सेरिबेलम। फिर है लास्ट में कोड।
क्या चीज है ये? स्पाइनल कोड, ये लास्ट वाला, ये हमारी लास्ट में जो आप अपने दिमाग के नीचे वाली जो हिस्सा है ब्रेन का, इसको कहते हैं स्पाइनल कोड। पीछे की जानिब से जो नीचे का हिस्सा है, जो रीढ़ की हड्डी से जाकर मिल रहा है, इसको कहते हैं स्पाइनल कोड। अब स्पाइनल कोड का काम क्या होता है? दिस पोर्शन ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम रन्स डाउन इनसाइड द स्पाइनल कॉलम कनेक्टिंग द ब्रेन विद नर्व्स गोइंग टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। अच्छा जी, रीढ़ की हड्डी जो है आपकी बॉडी में, पीछे की जानिब देखिए रीढ़ की हड्डी जो है, उससे ये तमाम मैसेजेस जो है स्पाइनल कोड की तरफ आते हैं और ये फिर ब्रेन की तरफ जाते हैं। यानी ये भी एक रास्ते की तरह है, एक रोड की तरह है। हर जगह से बॉडी के जितने भी मैसेजेस हैं वो इस स्पाइनल कोड के जरिए, जो रीढ़ की हड्डी फीड कर सकते हैं आप ब्रेन के पीछे की साइड से, ब्रेन के नीचे की साइड से, ये सारा जो जितना है स्पाइनल कोड जी मैम। ये कंट्रोल करता है जितने भी बॉडी से मैसेजेस आ रहे हैं, रेस्ट ऑफ द बॉडी, पूरी बॉडी से तमाम की तमाम ब्रेन की तरफ पैगाम लेकर जाने का काम होता है स्पाइनल कोड का। यानी कि ये एक पाथवे है हमारी नर्वस सिस्टम में, ये एक पाथवे का काम कर रहा होता है, एक रोड की तरह काम कर रहा है। जी मैम। तो ये काम है नर्वस सिस्टम, सॉरी स्पाइनल कोड का, ठीक है। अच्छा देखिए एक दफा फिर ये इसको आप देख लें, सेरिब्रम, ब्रेन स्टेम और सेरिबुलम, इसमें से सिर्फ 3 पार्ट है। आपने क्या करने हैं, उन जो जितने भी पोर्शन, जो भी इसके पार्ट हैं, उनको अच्छे से देख लेना है। मैं आपको ये पिक्चर जो है लेबल करने के लिए दूंगी, आपने क्या करने होंगे, उनके नाम लिखने होंगे। तो इस पिक्चर को, ये सारे नाम नहीं लिखे हुए हैं, इनको देख लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पे लेक्चर को हम एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, खुदा हाफिज। थैंक यू मैम, अल्लाह हाफिज। थैंक यू मैम, बस थैंक यू बोलो। थैंक यू।